सो गाइस आज हम देखने वाले हैं टीन टाइटन वर्सेस गो टाइटन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जल्टन मैन घोस्ट रॉबरी करने बैंक में होता है, पर तभी वहाँ पर टीन टाइटन पहुंच जाते हैं और उसका सामना करते हैं। पर जल्टन मैन घोस्ट सबसे पहले रॉबिन को प्रोसेस कर लेता है और मनी लेकर भी वहाँ से भागने लगता है। फिर टीम के बाकी मेंबर्स उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद जल्टन मैन घोस्ट रॉबिन को छोड़कर स्टार 5 को प्रोसेस कर लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेवन उसे वहाँ पर रोक देती है। जिसके बाद जल्टन मैन घोस्ट रेवन को प्रोसेस करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर जाते ही रेवन का जेन स्टॉर्म क्रैक कर देता है, जिससे रेवन का इनर डेमन आजाद हो जाती है और रेवन एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। जिसके बाद वो बहुत आसानी से जल्टन मैन घोस्ट को खत्म कर देती है। फिर जैसे ही रेवन नॉर्मल फॉर्म में आती है तो उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसको याद ही नहीं था कि उसने क्या किया था। फिर ये सब अपने टाइटन टावर्स में लौट जाते हैं, जहाँ रेवन के डेड ड्रैगन उसे समझाते हैं कि अगर तुमने अपने इनर ड्रैगन को वापस से कैद नहीं किया तो वो तुम पे हावी हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर में फंसी रह जाओगी। अगर तुम चाहो तो मैं इससे तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी सारी पावर देनी होगी। लेकिन रेवन उसे मना कर देती है। अब कुछ टाइम बाद बाहर एक पोर्टल खुलती है। फिर देखते ही देखते उसमें से एक स्पेसशिप बाहर आता है। फिर देखते ही देखते कुछ लोग ऊपर से नीचे आते हैं और टीम टाइटन को पकड़ के उस स्पेसशिप के अंदर कैद कर देते हैं, जहाँ उन्हें मास्टर ऑफ गेम्स नाम का एक आदमी मिलता है, जहाँ वो कहता है कि अलग अलग सुपर हीरोज के खुद के वर्जन को यहाँ पर लाके फाइट कराता हूँ और जो टीम हार जाती है मैं उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर वो किसी दूसरे यूनिवर्स के टीन टाइटन्स को यहाँ पर बुला लेता है, जो दिखने में टॉल और थोड़े सीरियस टाइप के थे। जिनके बाद इन दोनों टीम में आपस में फाइट होती है और ये दोनों ही आपस में भारी पड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को एलिमिनेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में दोनों रेवन सी बचती हैं। अब हम देखते हैं कि वह छोटी रेवन दोबारा उस मॉन्स्टर में बदल जाती है और बड़ी रेवन को पकड़ लेती है और इतने में वो देखती है कि मास्टर ऑफ जेम्स छोटी रेवन की इनर डेवन की पावर को हासिल कर रहा होता है, तो वो अपनी पावर से उसे वापस से अपनी फॉर्म में ले आती है। अब यहाँ पर मास्टर ऑफ गेम्स रिवील करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि छोटी वाली जेम्स का डैड ड्रैगन है, जो कि उसके इनर ड्रैगन की पावर को हासिल करने के लिए ये सब प्लान बनाया था। अब जैसे कि उसने इनर ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए वो बड़ी रेवन के डैड यानी कि ड्रैगन को आज़ाद करके इस अर्थ पे ले आती है। पर उसने इनर ड्रैगन की पावर का थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, इसलिए उसका पैर अधूरा ही रह गया। लेकिन अब ये दोनों ही ड्रैगन दोनों ही रेवंस को अपने साथ बड़े वाले टीन टाइटन्स के अर्थ के हेल में ले जाते हैं। वहीं वो स्पेसशिप तबाह होने से पहले वो दोनों वहाँ से बच निकलते हैं। ये सभी छोटे वाले टीन टाइटन्स के टावर में आ जाते हैं और दोनों ही टीम अप कर लेते हैं। तभी बड़ा वाला रॉबिन कहता है कि वो लोग एक बर्लो बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके जरिए मल्टीवर्स में ट्रैवल किया जा सकता है। अगर हमें उन तक पहुंचना है तो हमें भी एक वर्ल्डो वॉक की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो छोटे टीन टाइटन्स भी कहते हैं कि हमारे अर्थ पे भी एक वर्ल्डो वॉक्स है जिसका नाम है सेंटा क्लॉज, वो उसके पास है। तभी वो लोग नॉर्थ पोल पे सेंटा क्लॉज के घर चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो सेंटा और उनकी वाइफ और बाकी सारे गार्ड के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तभी वो फाइनली सेंटा से वर्ल्डो को हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद वो सभी एक पोर्टल खोल के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सेंटा और उनकी वाइफ भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब टीम टाइटन के सामने बहुत सारे अलग अलग अर्थ के पोर्टल होते हैं। अब जिस अर्थ में वो दोनों रेवंस होते हैं उनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ये लोग ढूंढते हुए काफी ज्यादा अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर जाते हैं, जहाँ वो खुद के ही अलग अलग वर्जन के टीम टाइटन से वहाँ पे मिलते हैं। वो दोनों रेवन ड्रैगन से छुपते हुए भागने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। इसके बाद वो ड्रैगन छोटी रेवन को मॉन्स्टर में बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो जैसे ही मॉन्स्टर बनती है तो बड़ा ड्रैगन उसके मॉन्स्टर को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका वो टांग भी अब पूरी तरीके से रिवाइव हो जाता है। तभी टीन टाइटन्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर आपस में मर्ज होकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना लेते हैं, जिसका नाम वो खुद हेक्सागोन रखते हैं। जिसके बाद बड़ा वाला रॉबिन भी वर्ल्डो से काफ़ी ज़्यादा पोर्टल खोल देता है, जिससे अलग अलग यूनिवर्स के टीन टाइटन्स यहाँ पर आने लगते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर हेक्सागोन पे अटैक करते हैं। जैसा कि ये सभी छोटे होते हैं तो हेक्सागोन को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, लेकिन जब हेक्सागोन को गुस्सा आता है तो वो एक ही बार में सारे टीन टाइटन्स को ढेर कर देते हैं। अब हेक्सागोन की बराबरी करने के लिए छोटी वाली रेवन सारी यूनिवर्स की रेवन के साथ मर्ज होकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाती हैं। अब इन दोनों मॉन्स्टर के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि छोटी वाली रेवन
हेक्सागोन के शरीर में से अपने इनर डेमन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचने लगती है और उसमें सारे लोग उनकी मदद भी करते हैं और वो फाइनली उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, जिससे दोनों ड्रैगन अलग हो जाते हैं और बड़ा वाला ड्रैगन वापस से कैद हो जाता है। अब वो लोग छोटे वाले ड्रैगन को ज़ॉम्बीज़ वाले वर्जन में भेज देते हैं। रेवन भी अपने इनर डेमन को काबू करना सीख चुकी थी, यानी कि उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो बड़ा वाला रॉबिन सारे पोर्टल्स खोल देता है, जिससे सभी टीन टाइटन्स अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि छोटे वाले टीन टाइटन्स के घर में डार्कसाइड आकर हमला कर देता है। जैसे कि अब टीन टाइटन्स लड़ाई करके काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो इसलिए वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वहाँ शहर में तबाही हो रही होती है, लेकिन ये लोग इधर बुक पढ़ के एंजॉय हो रहे होते हैं। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।